आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के एक वफ्द ने एसआईटी टीम के तमाम ही लगभग ज़िम्मेदारान से हम लोगों ने मुलाकात की, जिसमें आईजी साहब थे, शहर के एडिशनल एसपी साहब थे और महिला अधिकारियों के साथ में भी हमारी बातचीत हुई। इस बातचीत में हम लोगों ने एक मेमोरेंडम देते हुए ये डिमांड की कि जिस तरीके से किरीट सोमैया के जानिब से बार बार मालेगांव आकर मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ से इतने बांग्लादेशी या इतने रोहिंग्या और निकलेंगे और इतने लोगों के अरेस्ट होगा। तो हमने इसके अंदर ये कहा है ज़िम्मेदारान से कि बिना सबूतों के एसआईटी कमेटी के आगे जाकर इस तरीके की बयानबाजी देना कहीं ना कहीं एक गैर संवैधानिक है, क्योंकि एसआईटी एक संवैधानिक कमेटी है। दूसरा, इसके अंदर हम लोगों ने कहा कि जो लोगों का अरेस्ट हुआ है इसके अंदर महिला भी है, तो आगे से अगर कोई महिला के ऊपर कोई जांच का शिकंजा आता है तो उनको अरेस्ट करने से पहले या उनके घर ना जाते हुए आप लोगों से गुजारिश है कि उनको अपने ऑफिसेस पर बुलाकर बातचीत करें, उनके साथ में उनके घर के लोग भी रहें, उनके डॉक्यूमेंट रहें, आप वेरीफाई करें। अगर कोई गिल्टी है तो उसको सज़ा मिले और अगर नहीं है तो फिर उसके साथ में कोई भी जुल्म ज़्यादती ना हो। तो हमारी डिमांड को मानते हुए आईजी साहब ने कहा है कि अब आगे से हम लोग ऑफिस में ही जो भी लोग रहेंगे उनको बुला के बात करेंगे। और हम लोगों ने इसी के साथ साथ हमने ये कहा कि जैसे अभी पीछे लाडली बहन योजना चल रही थी और दीगर योजना इसके साथ में चल रही थी, पीछे लॉकडाउन का मामला था और दीगर मामलात में जिस तरीके से लोगों ने अपने जन्म दाखिले के लिए आवेदन दिया था, तो जाहिर सी बात है मालेगांव शहर में कम पढ़े लिखे गरीब तबका है, तो ऐसे में लोग एजेंट के थ्रू काम करते हैं। और ये जो मामला सारे पेश आए हैं, जो शुरुआती जो जांच है इसमें समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसके अंदर एजेंट लोगों ने ही कागज़ों की हो सकता है हेरा फेरी की हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो आम गरीब जो लोग हैं इनको तकलीफ़ ना देते हुए अगर कोई एजेंट इस तरीके की हरकत कर रहा है तो उसको जो है सज़ा मिले। दूसरा, हम लोगों ने कहा है कि जो भी जांच चल रही है जब तक के कोई सिद्ध नहीं होता किरीट सोमैया की जानिब से उसको बांग्लादेशी या रोहिंग्या या किसी की भी जानिब से या ऐसा कहना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, मुलजिम है, उन्होंने जुर्म नहीं किया, अभी ये साबित नहीं हुआ। हमने गुजारिश की है कि एसआईटी की टीम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये सारी बातें आवाम के दरमियान में रखें। उन्होंने हमसे वादा किया है कि बहुत जल्द इस ताल्लुक़ से हम लोग एक अमली इक़दाम उठाएंगे। दूसरा, ये मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि शहर के अंदर बहुत सारी सियासी जमातें हैं। आज सिर्फ एक ही सियासी जमात एसआईटी के सामने रूबरू थी, वो थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई। आप देख रहे हैं कि वक्फ का मामला भी हमारे सर पर है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे मुल्क में वक्फ तरमीम बिल जो पास हो चुका है इसकी मुखालफत में एक बड़ा प्रोग्राम मुल्क के अलग अलग शहरों में शुरू किया है। मालेगांव शहर के अंदर भी बहुत जल्दी ये प्रोग्राम शुरू होंगे। आने वाले 2-3 दिनों में वक्फ तरमीम को लेकर और जो लोकल इशू है इसको लेकर हम लोग कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए आवाम में जागरूकता का प्रोग्राम करेंगे और आगे चलकर एक बड़ा प्रोग्राम जलसे की अवामी मीटिंग की शक्ल में हम लोग लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आज एसआईटी की टीम से हमारी पार्टी के ज़िम्मेदारान ने मुलाकात की और हम पहले भी ये बात मानते रहे हैं और आज भी ये बात मान रहे और बोल भी रहे हैं कि मालेगांव में एक भी बांग्लादेशी और एक भी रोहिंग्या यहाँ पर मौजूद नहीं है। बावजूद इसके जिन लोगों ने जन्म दाखिले हासिल किए हैं तहसीलदार के ऑर्डर से, उनके घरों पर, उनके मकान पर एसआईटी की टीम जा रही है, इससे आसपास में महल्ले में इतराब में खौफ का माहौल है। तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि जब कभी आपको बुलाया जाता है ऑफिस में तो वहाँ जाकर आप इनके साथ जांच में, इनके साथ इंक्वायरी में ताउन कीजिए। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि किरीट सोमैया यहाँ पर आ रहे बार बार और एसआईटी की जो कार्रवाई चल रही है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस कार्रवाई को ये मुतासिर कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि 10 सालों से 2014 से लेकर अब तक रियासत में भी और मरकज़ में भी, केंद्र में भी इनकी सरकार है, सिक्योरिटी इन्हीं के पास है और बीएसएफ भी इन्हीं के पास है। कई राज्य पार करके ये कैसे महाराष्ट्र में आ गए और मालेगांव में आके बस गए,
उस वक्त एक किरीट सोमैया और इनकी सरकार, इनकी सिक्योरिटी एजेंसी, इनकी पुलिस क्या सोई भी थी। अचानक से 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, शिकस्त के बाद इस तरह के मामला देखने में आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एक दुश्मनी निकालने के लिए मालेगांव शहर से एमपी डॉक्टर सुभाष भामरे की शिकस्त हुई एमपी इलेक्शन में, उसी का ये खामियाजा शहर भुगत रहा है। और हम ऐसा मानते हैं कि जहाँ जहाँ इनकी सीट गिरी है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ खड़े किए जा रहे हैं। अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को, बिलखुसूस मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये सरासर गलत है और हम नहीं मानते कि महाराष्ट्र के किसी भी इलाके में कोई बांग्लादेश से आकर यहाँ पर जन्म दाखिला लिया है। और अगर लिया भी है, अगर कोई यहाँ पर आकर आबाद भी हो गया है रोहिंग्या से, तो वो कोई, ये इसके अंदर सरासर इनकी गलत पॉलिसी है, सरासर इनकी लापरवाही है, सरासर इनकी सिक्योरिटी एजेंसी की, पुलिस की, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनकी सब की जो है सरासर लापरवाही और गफलत की वजह से कोई अगर आया भी है तो, और कोई आया है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये इनका फेल्योर है। इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का हक ही नहीं है कि जो देश की जो सरहद है, देश की जो सिक्योरिटी है, बॉर्डर है, उसको ये लोग संभाल नहीं सके। बहरहाल शहर के आवाम को, जिन लोगों ने जन्म दाखिला लिया, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारी तंजीमों के अलावा हमारी पार्टी भी ऐसे लोगों के साथ साथ खड़ी है। आगे भी हम आप लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।